हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुशी में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी की टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और उसमें हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट है। मैंने सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स सेलेक्टिव लिए हैं, ठीक है। और ये 50 क्वेश्चंस जो है वो किसी न किसी एग्ज़ाम्स में जो है वो पूछे गए हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जब मैं घर पहुंचा तब तक पिताजी की खाना खा चुकी थी। रचना के आधार पर वाक्य भेद कौन सा? अब जब मैं, जब, तब ऐसे आ जाए, जो, सो, जैसा, वैसा, तो ये कैसे होंगे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य है, ठीक है। दो वाक्य जो है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, एक आश्रित वाक्य है, ठीक है। ये अब जब मैं घर पहुंचा तब तक खा चुके थे, यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर हो रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा? मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य आपको बताना है? राइट आंसर इसमें ये हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, लड़का घर गया और अध्यापक के बैठने के लिए कुर्सी लाया। यानी दो अलग अलग वाक्य हैं, ठीक है। ये आपस में और या इससे जो है वो जुड़े हुए होंगे तो वो हो जाएंगे संयुक्त वाक्य। ये पहला वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर नहीं है, अलग अलग है। जैसे लड़का घर गया और अध्यापक के बैठने के लिए कुर्सी लाया, ठीक है। तो ये जो है वो संयुक्त वाक्य के उदाहरण हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, यह वही पेन है जो मुझे उपहार में मिला। उपवाक्य का भेद कौन सा है? यह वही पेन है, पेन की यहाँ विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा? विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। विशेषता बताई जा रही है किसकी? पेन की, तो विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सही विकल्प को चुनना है। मिश्र वाक्य को पहचानना है, तो मिश्रित वाक्य इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन नंबर 2, जब मैं रात को देर तक जागा तो मेरे सिर में दर्द हो गया। ये कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें केवल 2 सही है। पहला वाक्य दूसरे पे निर्भर है तो मिश्र वाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूचीबद्ध को सूची सकरण के साथ सम्मिलित करना, सही विकल्प का चयन करना, ठीक है। 2 सूचियाँ दी हुई हैं। अब ये पहली सूची में देख सकते हैं, ये है कि मोनिका मिठाई खरीदने बाजार जा रही है। बी सूची में संयुक्त वाक्य, मोनिका बाजार जा रही है और मिठाई खरीदेगी, और मोनिका इसलिए बाजार जा रही है ताकि मिठाई खरीद सके। 3 सेंटेंस दिए हुए हैं ए में और 3 ये सामने है, तो कौन सा इसमें कौन सा क्रम सही रहेगा? तो मोनिका मिठाई खरीदने जा रही है, ये कैसा वाक्य हो जाएगा? सरल वाक्य। सरल किस में आएगा? नंबर 3 में। तो पहला जो है किससे कनेक्ट है? 3 से। दूसरा, मोनिका बाजार जा रही और आ गया, तो ये कैसा हो जाएगा? संयुक्त वाक्य है। तो दूसरा जो है वो ए से कनेक्ट है, ठीक है। बी जो है मतलब वो किससे कनेक्ट है? 1 से, और ये था ए, तो सी हो जाएगा 2 से कनेक्ट। इसी तरह से आप देख लेना। तो पहला जो है वो तीसरे से कनेक्ट, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं मिलान करने वाले, ठीक है। ये और भी इजी होते हैं। 1-2 ऑप्शन अगर आपको सही मिलते हैं, इसका आंसर आपका निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसे ही गली में शोर हुआ वैसे ही सब लोग बाहर निकल आए। यह प्रयोग के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है? जैसे वैसे, ये कैसा हो जाएगा? मिश्रित। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मिश्रित। एक वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं मिश्रित वाक्य। और 2 वाक्य अगर और या से जुड़े हुए हो तो वो होंगे संयुक्त वाक्य। और सरल वाक्य की तो पहचान की जा सकती है, ठीक है। एक सिंपल सा सेंटेंस होगा और आज्ञा सूचक जिसमें आज्ञा का बोध होगा, तो आप इससे पहचान सकते हैं वाक्य को। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं घर गया और पढ़ने बैठ गया। अब ये और आ रहा है, कैसा हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा इसमें, संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो मेहनत करते हैं वे छात्र हमेशा सफल होते हैं का सरल वाक्य क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? 4 ऑप्शंस पढ़ के देख लेना। ये हो जाएगा
दूसरा वाला, मेहनत करने वाले छात्र हमेशा सफल होता है। इसका सरल वाक्य अगर बनाएंगे तो ये होगा। और ये वाक्य कैसा, ये जो है जो भी, ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। ठीक है, आपको ये वाक्य की पहचान आनी चाहिए। फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको ये ना इसका टेस्ट लूँगी। आप जो है वो घर से ये सब पढ़ के आया करो। ठीक है, हिंदी में जितने भी टॉपिक्स होते हैं या आपकी जो भी आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उससे रिलेटेड अगर आपके जो भी टॉपिक्स हैं उसको पढ़ लिया करो, फिर आप यहाँ पे टेस्ट लगाया करो, इससे आपको ही फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट और पिछले जो है सेलेक्टिव सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो उनकी चांसेस ज़्यादा रहेंगी या इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, इससे आप सीख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, मैंने उसे उठाते ही खाना खिलाया का संयुक्त वाक्य इसमें क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य, तो मैंने उसे उठाया और खाना खिलाया, इसका संयुक्त वाक्य ऐसे बनाएंगे और से। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पहले जंगल था और अब यहाँ घनी बस्ती है, ये रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है? और आगे तो ये सब है संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इसमें से बताना उपसर्ग किस में लगा है, तो उपसर्ग लगा है उपकार में, तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? जातिवाचक से भाववाचक, तो ये बुढ़ापा, ये भाववाचक को दर्शा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह कौन सा नहीं है पूछा? अल्प विराम ये तो होता है, निर्देशक चिन्ह ये भी है, पूर्ण विराम भी। अवतरण कैसा है? ये विराम चिन्ह नहीं आएगा, विराम चिन्ह में नहीं आता अवतरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, वाक्यों के घटक होते हैं, वाक्यों के घटक कौन कौन से होते हैं? एक तो उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा। ठीक है, याद रखना ये सारे। क्वेश्चन नंबर 15, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? अब आवा इन सब में देख लो। ठीक है, जो पहले तो हम इसको अलग अलग करेंगे, जैसे दिख प्लस आवा, दिखावा, तो दिख धातु और पीछे धातु के पीछे जो है वो ये आवा प्रत्यय जुड़ा है, तो दिखावा बन गया। भूलावा से भूल प्लस आवा, लावा तो ला प्लस आवा, ऐसे तो कुछ बनेगा नहीं। ला मतलब क्या होता है? चढ़ावा, चढ़ प्लस आवा, तो लावा जो है ये इसमें इस शब्द का कोई मीनिंग नहीं आएगा। ठीक है, अगर आवा हम प्रत्यय इसको निकाल देंगे। बाकी तीनों ही जो है उसमें धातु जो है ये दिख, भूल, चढ़, ये सारी धातुएं हैं। ठीक है, इसको अलग कर सकते हैं, लेकिन लावा में नहीं होगी, तो ये इसमें आवा प्रत्यय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 होगा ये 16, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? राइट आंसर हो जाएगा भारोपिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो शुद्ध इसमें से हो जाएगा कृपा, बाकी तीनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जादूगर में। क्वेश्चन नंबर 19 है, क वर्ण जो होता है वो किसके योग से बना है? तो क प्लस अ, ये जो हलंत होता है ये मतलब इसका मतलब क्या होता है कि क जो है वो आधा है। ठीक है, इसमें अ ऐड कर देंगे तो ये पूरा हो जाता है किसी भी वर्ण में। ठीक है, तो ये क वर्ण जो है क प्लस अ से मिलकर बना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश से, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन जो है राइट आंसर हो जाएगा 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, हर वर्ग के जो है ये पांचों लेटर जो होते हैं क ख ग घ घ, ये सब स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, ये जो है वो 25 होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न वाक्य में से मिश्र वाक्य बताना है, कौन सा है? मिश्र कौन सा है? ये हो जाएगा बी, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, की से भी आएंगे मिश्र वाक्य में, जो, सो, जैसा, जो, तब तक, की, ये सारे मिश्र वाक्य में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? वह कौन सा व्यक्ति है जिसने, यानी पहला सेंटेंस दूसरे पे निर्भर कर रहा है, राइट आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया? हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, वो ये है। ठीक है, ये अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया, ये कॉमा लिया गया है, क्वेश्चन मार्क लिया गया है, सेमी कॉमा, ये तीनों अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, जबकि ये अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो निरुपसर्ग हो जाएगा, निर्वाह में निरुपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो धनिक, धन प्लस इक, धनिक, इसमें इक प्रत्यय लगा है। ठीक है, शब्द को जब अलग करेंगे धातु इसमें से निकाल देंगे तो ये प्रत्यय इक प्रत्यय लगा है।
क्वेश्चन नंबर 27 यथार्थ में कौन सी संधि? यथार्थ, तो यथा प्लस अर्थ, अ प्लस अ मिलके आ बन रहा है तो दीर्घ संधि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को चुनना है। तत्सम यानी संस्कृत के भी शब्द, संस्कृत भाषा के शब्द। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उद्गम। खेत, अजीब, कोट ये तीनों ही, ये दोनों हिंदी भाषा के शब्द हैं और कोट जो है ये विदेशी भाषा का शब्द है और उद्गम जो है ये हो जाएगा तत्सम शब्द। क्वेश्चन नंबर 29 है भूतकाल के कितने भेद है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 6, ऑप्शन सी हो जाएगा 6। भूतकाल के जो है वो 6 भेद होते हैं। ऐसे इंग्लिश में हम करें तो पास्ट टेंस 4 तरह के होते हैं, लेकिन ये हिंदी में जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। हेतु, हेतु मत काल और 2 ऐड हो जाते हैं, ठीक है, संधि भूतकाल, ठीक है। बाकी तो वो वर्तमान देखना है, इसमें 6 तरह के होते हैं टोटल। तो इंग्लिश में अलग होता है, हिंदी में अलग, थोड़े से उसमें ऐड होके आते हैं हिंदी में ज़्यादा होते हैं, बाकी इंग्लिश वाले तो सेम है ही है। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं जिसमें कर्म नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गेहूँ पिस रहा है, ये मैं बालक को जगवाता हूँ, राम पत्र लिखता है, ये तो कर्म, तो ये क्या है, कर्म के ऊपर निर्भर हो रहा है सब। मदन गोपाल को हंसा रहा है, जबकि गेहूँ पिस रहा है इसमें कोई कर्म नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 है इनमें से कौन से शब्द समूहवाचक संज्ञा है? समूह का बोध करा रहा है, राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा सभा, समूहवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 32 है वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है, राइट आंसर हो जाएगा अशुद्ध भाग, ये वक्ष पर सांप लौटने लगे, ये तो कोई सेंटेंस बनेगा नहीं। तो राम के धनुष भंग कर दिए, ये तो सही है, दूसरे राजाओं के, कोई त्रुटि नहीं, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें त्रुटि है, अशुद्ध भाग ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियाँ नहीं है? भविष्य, ये गलत लिखा हुआ है, श्रीमान, बुद्धिमान, सत्यचित्त, हलंत संबंधी अशुद्धियाँ किस में नहीं है? राइट आंसर इसमें हो जाएगा बुद्धिमान, ये सही लिखा हुआ है बुद्धिमान, तो इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 है स कौन सा व्यंजन है? राइट आंसर हो जाएगा श, ऐसे बोलते हैं ना उष्मा, उष्मा उत्पन्न होती है जैसे श, जोर देना पड़ता है ना श, ऐसे, ठीक है, स, तो ये जो था वो उष्म व्यंजन है। श ये तीनों ही जो होते हैं वो उष्मी व्यंजन है। श ये वाला, ये श ये उष्मी व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 35 से समुद्र मंथन करने का क्या अर्थ है? तो समुद्र मंथन करना यानी कठोर परिश्रम करना। क्वेश्चन नंबर 36 है चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो चिर उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 37 है जस दुल्हा तन बनी बराता का अर्थ है यानी सभी साथी एक ही जैसे, जस दुल्हा जैसा दुल्हा है वैसी उसकी बारात है, यानी सभी साथी एक ही जैसे, इसका अर्थ यही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य बताना है, राइट आंसर जो ऑप्शन डी उसने खाना खाया और सो गया। क्वेश्चन नंबर 39 है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? राइट आंसर जो ऑप्शन सी हो जाएगा उपकार में उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 40 है अरे उसने तो कमाल कर दिया, ये कैसा वाक्य? अरे वाह, ये सब अगर आएंगे ये विस्मय बोधक हो जाएंगे, ठीक है, विस्मय बोधक, ये जो साइन होता है ये विस्मय बोधक का होता है, तो ये अगर सेंटेंस में आएगा तो ये कैसे है? विस्मय बोधक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 41 से बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो आव प्रत्यय है बहाव, बहो प्लस आव, बहना प्लस आव। क्वेश्चन नंबर 42 से पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? तो पाठशाला यानी पाठ के लिए शाला, दो शब्दों से मिलकर बना है तो यौगिक शब्द है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? अपादान से, ये कारक आपको याद होनी चाहिए, मैं बताती हूँ आपको कैसे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से पृथक करने के संदर्भ में, संबंध काकी के अधिकरण में पर, ये सारे कारक है, इसकी विभक्ति चिन्ह आपको याद होनी चाहिए तो आप पहचान सकते हैं, ठीक है, आसानी से कि अपादान कारक में क्या आएगा? से, पृथक होने के, जब भी किसी सेंटेंस में कोई चीज़ किसी से अलग हो रही है तो वहाँ पर से है तो ये हो जाएगा अपादान कारक। और करण कारक में भी से ही आता है, लेकिन वहाँ पे जो है वो कोई साधन होगा, ठीक है, कोई मतलब वस्तु होगी, कोई चीज़ होगी उससे, जैसे कलम से लिख रहा था यानी ये अलग नहीं हो रहा, ये तो लिख रहा है कलम से, तो इसमें करण होगा, ठीक है, करण कारक होगा। अगर ऐसे लिख दिया कि पेड़ से फल गिर गया तो ये क्या हो जाएगा? अपादान कारक। से अगर अलग होने के संदर्भ में आ रहा है तो अपादान कारक होगा, नहीं तो करण कारक होगा, ये याद रखना। बाकी सारे कारक तो आप याद रख सकते हैं, लेकिन दोनों में क्या है? विभक्ति चिन्ह सेम है। क्वेश्चन नंबर 44 है वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है, ठीक है,
तो इनमें से अशुद्ध कौन सा है? तो तुम्हारी पुस्तक, ये गलत है। तुम कक्षा में आते हुए सही है। साथ क्यों नहीं लाते, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 45 पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अयादि संधि। ठीक है, पो प्लस इत्र अव। अयादि संधि में क्या है? अय, आय, अव, आव, ये चारों ही जो है वो अगर सेंटेंस में मिलते हैं, ठीक है, तो ये हो जाती है अयादि संधि। और वृद्धि संधि जिसमें दो मात्रा होती है वो वृद्धि संधि हो जाएगी। अयादि संधि में जैसे ई प्लस ऊ मिलके बनता है अय। ठीक है, बड़ी ई प्लस ऊ मिलके बनेगा आय। ऊ प्लस ओ मिलके बनेगा आव अव। और बड़ा ऊ प्लस औ मिलके बनेगा आव। ठीक है, ये चार आपको याद रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 46 में से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? राइट आंसर हो जाएगा अनुकूल। ये गलत लिखा हुआ है, वर्ण संबंधी है, तो अनुकूल, कूल बड़ा हो जाएगा, ये होता है प्रॉपर अनुकूल। बाकी तीनों से अमृत, स्थान और अनाधिकार। क्वेश्चन नंबर 47 से उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। उसने कहा कि आ गया, इसका मतलब ये कैसा है? मिश्र वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 48 है जाके पाँव न फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पर आई। इसका क्या अर्थ होगा? जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। बिल्कुल सही है, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। ठीक है, तो जाके पाँव न फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पर आई, इसका अर्थ ये हो जाएगा जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। क्वेश्चन नंबर 49 है निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? विशेषण उपवाक्य आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी ये ऐतिहासिक नगर है। लखनऊ की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है, तो ये विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। जैसे जैसे सेंटेंस पढ़ोगे तब आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इन ऑप्शंस में से। क्वेश्चन नंबर 50 इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूहवाचक प्रत्यय लोग है, वर्ग है, गण है, ये सब क्या है? समूहवाचक, समूह को दर्शा रहे लोग। अब लोग एक समूह है, ठीक है, वर्ग एक समूह है, गण एक समूह है, प्रेस ये अलग हो जाएगा, प्रेस। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स हिंदी के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना फ्रेंड्स। और इन क्वेश्चंस के अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।